श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 5 भागों में 125 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। बसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम जिय सोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसयो परोस। अफसोस इस बात का है कि बसे हो कुसंग में और चाहते हो कुशल, यह संभव नहीं है। सकुशल रह ही नहीं सकते तुम। रावण जैसा दुरात्मा समुद्र के पड़ोस में आ बसा। फलतः समुद्र जैसे महात्मा को अपने ही ऊपर पत्थरों का पुल बनवाना पड़ा, क्योंकि श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बनाकर लंका विजय के लिए बढ़ी थी। दुराचारी के नैकट्य के कारण समुद्र की महिमा घट गई थी। रहीम कहते हैं कि बुरे के पड़ोस में बसने से पड़ोसी को भी दुर्गति सहनी पड़ती है, इसलिए बुरे लोगों से दूर दूर ही रहना चाहिए। बाकी चितवनि चित चढ़ी सुधी तो कुछ धीम, गासी ते बड़ी होत दुख काढ़ी ना कड़त रहीम। युवती की बंकिम दृष्टि काम शर है, युवती के कटाक्ष बाण हृदय में जाकर धस गए। नुकीले तो थे ही, लगते ही टूट गए और तिरछे होकर अटक भी गए। अटक जाने से बहुत सालते हैं, सीधे और समूचे होते तो शायद इतना ना सालते और निकालने से बाहर निकल भी आते। मन प्राण बेद देने वाली इस बाकी चितवन की तरह दुर्जनों के व्यंग बाण का कुछ कम मानवतक पीड़ा देते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। श्री रहीम जी कहते हैं, बात बिगड़ी सो बिगड़ी, फिर लाख कोशिश करने पर भी नहीं बनती। बिगड़े फटे दूध को मथने से कहीं मक्खन निकलता है? मक्खन चाहते हो तो दूध को फटने मत दो, बात बिगड़ने ही ना पाए। सोच समझकर बात कहो। वाणी पर संयम आवश्यक है। वाणी निष्फल ना हो, इसके लिए शब्द निकलने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर मन ही मन विमर्श करो। विमर्श के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारा विवेक है तथा तुम्हारे निकट है तुम्हारे अंतकरण के देवगण। उन्हीं से एकांत में कह सुन लो, फिर बोलो, फिर देखो, वाग देवी तुम्हारा मनोरथ सफल करके ही रहेगी। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात है जो रहीम ये भोर। विपत्ति और संपत्ति एक साथ नहीं रह पाती। विपत्ति आती है तो संपत्ति चली जाती है, कुछ भी नहीं बचता। लाख करोड़ जो भी हो सब चला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे पौ फटते हैं झिलमिलाते हुए तारे आकाश के विराट खंड में न जाने कहाँ चले जाते हैं। विपत्ति व्यक्ति को सर्वहारा बनाने के लिए ही आती है। विरय रूप धन तंभ है, अवधि आस अधोत, जो रहीम भादो निशा चमकी जात खगोत। हे सखी, रात का यह घना अंधेरा अपने प्रिय श्याम का विरह ही तो है, जो हम विरहिणियों के जीवन पर छाया हुआ है। ऐसे निबिड़ वियोग अंधकार में मोहन के आने की आशा जब तक ऐसे प्रकाशित होकर आनंदित कर देती है, जैसे भादो की गहन रात में जुगनू चमक दमक जाते हैं। भाजो तो काको में भजो, तजो तो काको आन, भजन तजन के बिलग है ते ही रहीम जू जान। श्री रहीम कहते हैं, भजू तो किसको भजू? उसको जो मेरे अंतरंग में विराजमान है। जो पहले ही प्राप्त है उसको क्या प्राप्त करूं? मैं तो नित्य निरंतर प्रभु मैं हूँ, और तजू तो किसको तजू? कौन पराया है? इस चराचर जगत में कहीं कोई ऐसी वस्तु है जिसमें प्रभु ना हो? प्रभु सत्ता के नाते सभी तो अपने हैं, फिर किसे त्यागा जाए? कविवर रहीम, तो इन धर्म गुरुओं के फेर में मत पड़। तुझे ना किसी को भजने की ज़रूरत है और ना ही किसी को तजने की। भलो भयो घर ते छुटियो, हंसियो शीस परिखेत, काके काके नवत हम अपत पेट के हेत। रणभूमि में धर्म युद्ध लड़ते हुए किसी योद्धा का शीश धड़ से पृथक होकर धरती पर जा गिरा और हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ, मुझे वीर गति मिल रही है, मेरा स्वाभिमान बच गया। यदि मैं सेना में ना होता तो यह सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता? तब तो दूसरों की तरह मैं भी विपन्न होता। पेट की खातिर ना जाने कहाँ कहाँ और किस किस के समक्ष सिर झुकाना पड़ता।
उस शत्रु शूर को धन्यवाद जिसके प्रहार से मुझे वीर गति मिली। भावी काहू ना दही दही एक भगवान, भावी ऐसा प्रबल है कही रहीम यह जानी। श्री रहीम कहते हैं, भविष्यवक्ता ने अपने दाह से किसको नहीं दग्ध दिया। इस दुरात्मा ने तो अवतारी पुरुष भगवान राम तक को भी नहीं छोड़ा। उनके जीवन के सारे कांड इसी ने करवाए। बड़ी प्रबल है यह कलमुही, एक नहीं चलने देती अपने आगे किसी की। कितना बेबस कर देती है यह इंसान को। रहीम, यह बात तुम भी जान लो कि इसके सामने तुम्हारा भी कोई जोर नहीं चल पा रहा है। यह तुम्हें अकेले ही नहीं नचा रही है, बड़े बड़ों को कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। अतः अपने को समय की धार पर छोड़ दो, बस तिरते जाओ शांत भाव से। तैरने की अतिरिक्त चेष्टा मत करो, कहीं कोई किनारा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भावी या उन्मान की पांडव बन ही रहीम, तदपि गौरी सुनी बांझ बरु है शंभु अजीम। भविष्यवक्ता महाकाल की शक्ति है, इसमें ना दया होती है और ना ही करुणा। यह मानवीय संवेदनाओं से शून्य होती है। निर्मम से निर्मम कार्य करने में कोई झिझक नहीं करती। तभी तो इसने प्रतापी पांडवों को कितनी सहजता से वनवास दिलवा दिया। शिव जैसे जगदीश्वर की भार्या बंध्या ही रह गई। सब इसी की करतूत है। कितनी क्रूर हो सकती है यह नियति नटी। भीतगिरी पाखान की अररानी वही ठाम, अब रहीम धोखो यहो को लगो के ही काम। श्री रहीम जी कहते हैं, अतिवृष्टि की मार से दुर्ग की भव प्राचीर का वह भाग अकस्मात अररिया और अररा कर ढह गया। सारे पाषाण इधर उधर बिखर गए। गौरव पद से च्युत होने पर गए बीते बन गए। अब आश्चर्य की बात यह होगी कि उन शिलाखंडों में कौन सा खंड कहाँ पहुँचता है और किस रूप में स्थापित होता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या हर एक पाषाण अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त कर सकेगा? शिखर बिखर जाते हैं और बिखरे हुए शिखर बन जाते हैं। भूप गणत लघु गुनिन को गुनी गुणत लघु भूप, रहीमन गिरी तो भूमि लो लखो तो ऐके रूप। शक्ति और वैभव से उन्मत्त राजा जानबूझकर गुणियों एवं कलाकारों को उनकी हैसियत से घटाकर देखता है। गुणी कलाकार भी राजा को उसकी प्रभुता से कम करके देखते हैं। दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं और एक दूसरे के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। दोनों यह नहीं समझते कि वे भी समाज के विशिष्ट अंग उपांग है। वे उसी रचनाकर की सृष्टि है जिसने सबको रचा है। जब दोनों ही एक पिता की संतति है तो एक दूसरे से इतनी दूरी क्यों? कविवर रहीम कहते हैं कि क्या ऊंचे पर्वत शिखर और गहरी घाटियों वाली भूमियां एक ही उपग्रह पृथ्वी के खंड उपखंड और अंग नहीं है? फिर क्यों एक दूसरे को ऊंचा नीचा देखने की प्रवृत्ति है? रहीम के शब्दों में इस संसार के सभी प्राणी एक ही परम पिता की संतान है। मथत मथत माखन रहे दही मही विल गाय, रहीमन सोई मीत है भीर परे ठहराए। दधी मंथन चल रहा है, मत्ते मत्ते दही मही छिन्न भिन्न अछन्न हो जाता है, जैसे कहीं अन्यत्र चला जाता हो, सामने विशिष्ट होकर आ जाता है। मक्खन एकमात्र मक्खन, वही मक्खन जो मंथन से पहले दिखाई नहीं देता था लेकिन अब दिखने लगा। ऐसे ही सच्चे मित्र भी सुख के दिनों में कुछ कम ही दिखते हैं, लेकिन मुसीबत आई नहीं कि वे किसी देव पुरुष की तरह आविर्भूत हो जाते हैं। स्नेह प्रेम युक्त नवनीत के समान सच्चा मित्र संकट मोचन होता है। मनसज माली के उपज कहीं रहीम नहीं जाए, फल श्यामा के उर लगे फूल श्याम उर जाए। कामदेव जैसा अनोखा माली कहीं नहीं मिलेगा। वो अपनी प्रेम वाटिका में कौन सा अजूबा विटप उपजा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ना, श्यामा ने सुकोमल उर पर कठोर फल लगा दिए और वनमाली शाम के वक्षस्थल की व्रतशिला पर सुकुमार फूल फूल कहाँ फल कहाँ, कुछ तो विचार किया होता। ऐसे पीन उरोजों पर प्रियतम क्यों ना फूला समाए। मन से कहा रहीम प्रभु दृक्सो कहा दीवान, देखी दृगन जो आदरे मन तो ही हाथ बिकान। कहाँ मन जैसा उदार स्वामी और कहाँ दृग जैसा आशुतोष दीवान। जो चतुर व्यक्ति दीवान का आदर सत्कार करके उसे प्रसन्न कर लेता है,
समझ लीजिए कि उसके हाथों राजा बिक गया। वस्तुतः राजकाज दीवान ही चलाता है। ऐसे योग्य दीवान के विरुद्ध राजा नहीं जाता। प्रेमराज में यदि व्यक्ति के नेत्र किसी युवती पर विमोहित हो गए तो उसका हृदय भी उसके हाथ से गया। नेत्र ही तो काम की प्रशस्त भूमियां उन्मिलित करते हैं। मही नभ सर पंजर कियो रहीमन बल अवशेष, सो अर्जुन बैराट घर रहे नारी के भेष। जिस परमवीर अर्जुन ने खांडव वन भूमि को बसने योग्य बनाने के उद्देश्य से वन में आग लगाई, फिर आग को इंद्र द्वारा की गई वृष्टि से बुझने से बचाने के लिए अपने असंख्य बाणों से पृथ्वी और आकाश को आच्छादित करके एक पिंजरा सा बना दिया था, उसी प्रतापी को अपने अज्ञातवास के दिन जैसे तैसे काटने के लिए राजा विराट के यहाँ नारी वेश धारण करके रहना पड़ा था। प्रारब्ध परिकल्पित परिस्थिति से कभी कभी समझौता करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे समझौते से ना तो अर्जुन का अर्जुनत्व समाप्त हुआ और ना ही रहीम का रहीमत्व शत हुआ। मान सरोवर ही मिले हंसनी मुक्ता भोग, सफरन भरे रहीम सर बल बालक नहीं जोग। हंस मानसरोवर में ही मोती चुगते हुए निवास करते हैं, उनको वहीं परमानंद मिलता है। शफरी मछलियों से भरे ताल तलैया बगुलों और उनके बच्चों के योग्य होते हैं। शूद्रजन विषय वासनाओं में ही आसक्त होते हैं। परमहंसों को भौतिक आकर्षणों से कोई प्रयोजन नहीं, वे मुक्त आत्माराम एवं आत्मानंद होते हैं। श्री रहीम कहते हैं कि उत्तम व्यक्ति उत्तम कार्यों में ही तल्लीन रहते हैं। छोटी छोटी बातों में तो छोटे छोटे लोग ही उलझे रहते हैं। जैसे हंस को मोती चुगने से ही काम होता है, जबकि बगुले मछलियों का चारा बनाने में उलझे रहते हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। विष मांगल्य भाव से भरे शिव शंभु ने आदर सम्मान पाकर हालाहल का पान किया और वे नीलकंठ जगदीश्वर हो गए। उधर कुटिल स्वार्थी राहु को अमृत पीने पर अपमान पूर्वक अपना सिर गवा देना पड़ा। तेजस्विता मान सम्मान के बिना प्रादुर्भूत नहीं होती। माह मास लहि टेसुआ मीन परे थल और, त्यो रहीम जग जानिए छुटे आपने ठौर। जिस प्रकार दुर्दन वन गौरव पलाश को मेघ के महीने में धकेल कर उसका सब कुछ छीन लेता है और उसे विपन्न विरूप कर देता है, जिस प्रकार पानी की धार को तोड़ने वाली प्रभावती मीन पानी से निष्कासित होकर स्थल पर पड़ी दीन गतिहीन निष्प्रभ एवं निष्प्राण हो जाती है, उसी प्रकार वीर प्रज्ञा पुरुष अपने स्थान से हटा दिए जाने पर अपनी गति मति तथा चमक दमक सर्वस्व गवा देता है। फिर वह दुनिया का अनावश्यक प्राणी बन जाता है। यह जगत आसन और किरीट का अभिनंदन करता है। विस्थापित होने की पीड़ा बड़ी मर्माक्त होती है। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ काम, तीन पैग वसुधा करी तो बावने नाम। महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए याचना स्थायी कलंक एवं अमिट अपयश है। यदि एक बार भी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं याचक बन गया तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं बच सकती। फिर चाहे वह कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना कर डाले, उसकी प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाती। भगवान वामन महाराज बलि के समक्ष याचक बनकर आए और सदा सर्वदा के लिए वामन बनकर ही रह गए। याचना के तुरंत बाद उन्होंने विराट रूप भी धारण कर लिया और मात्र 3 पग में पृथ्वी को ही समाहित कर लिया। फिर भी उनकी प्रतिष्ठा क्षीण ही बनी रही। यदि एक बार कीर्ति डगमगाती है तो फिर संभल नहीं पाती। मांगे मुकरी ना को गयो, के ही ना त्यागयो साथ, मांगत आगे सुख लहो ते रहीम रघुनाथ। मांगने पर कौन नहीं मुकर गया, मांगने पर किसने नहीं साथ छोड़ा। वे तो एकमात्र भगवान राम ही है जो मांगने वालों को सामने पाकर प्रसन्न हो उठे। ऐसे उदार को छोड़कर और किसके पास जाया जाए। प्रकृत जनों से याचना मत करो, भगवान राम की शरण ग्रहण करो। जो भी याचना करो उन्हीं से करो, वह तुम्हें अधीन और अयाचक बना देंगे। मुक्ता पर कर्पूर कर चातक जीवन जोय, एतो बड़ो रहीम जल बयाल बदन बिस होय।
श्री रहीम कहते हैं, स्वाति नक्षत्र का जो मेघ जल सागर के सीप में पहुंचकर मोती और केले में प्रवेश कर कपूर बन जाता है, तथा जो अनन्य प्रेमी चातक का जीवन धार है, वही महिमावान जल दुष्ट व्याल के मुख में जाकर विष हो जाता है। कौन कहता है कि कुसंगति का प्रभाव नहीं पड़ता? सुसंगति और कुसंगति दोनों ही प्रभावित करती है। स्वाति जल जैसी विमल संततियों को व्याल के संसर्ग से बचाओ। मुनि नारी पाषाण ही कपि पंसु गुह मातंग, तीनों तारे रामजू तीनों मेरे अंग। श्री रहीम कहते हैं, हे करुणा सिंधु पतित पावन राम, अभिशप्त गौतम पत्नी अहिल्या पाषाण थी। आपकी कपि सेना स्वभाव से पशु थी और निषाद जन्मना चांडाल था। आपने इन तीनों पर कृपा दृष्टि की और इनका उद्धार किया। ये तीनों मेरे भी अंग है। मेरा चित्त पाषाण है। मैं पूजन अर्चन से अनभिज्ञ पशु हूँ तथा कर्मणा चांडाल हूँ। मुझे भी स्वीकार कीजिए। मेरा उद्धार में इतना विलंब क्यों मेरे प्रभु? मूढ़ मंडली में सुजन ठहरत नहीं विषेक, श्याम कंचन में सेत ज्यो दूरी कीजी अत देख। मूर्खों की मंडली में या दुष्टों के साथ सज्जन व्यक्ति अधिक समय तक नहीं ठहर सकता। उसे वहाँ से हटना ही पड़ता है। यदि काले बालों के बीच में कोई सफ़ेद बाल दिख जाए तो उसे तोड़कर निकाल दिया जाता है। दुष्ट या सज्जन व्यक्ति अपने सही स्थान पर ही ठहर पाते हैं। मंदन के मरहों गए अवगुण गुन्ना सराही, जो रहीम बंधो बंधे मरवा हवे अधिकाही। श्री रहीम जी कहते हैं, समाज दुर्जनों से मुक्त नहीं हो सकता। उल्टे दिनों दीन दुर्जनताएं बढ़ती ही जाती है। लगता है कि दुष्टों के मर जाने से भी उनकी दुष्टता उनके साथ नहीं जाती, वह यहीं बनी रहती है और किसी दूसरे शरीर में प्रवेश पाने की प्रतीक्षा करती है। वरिष्ठ दुष्ट अपने कनिष्ठ दुष्टों को उत्तराधिकारी के रूप में अपने सकल गुण सौंप जाते हैं। फिर वे गुण गुणात्मक होकर अधिक शक्तिमान हो जाते हैं। लोक प्रवाद के अनुसार नरभक्षी बाघ द्वारा अकाल मृत्यु को प्राप्त दुष्ट अपनी प्रेत योनि में और अधिक उत्पात मचाने लगता है। यद्यपि अवनी अनेक है कुपवंत सरताल, रहीमन मान सरोवरहि मनसा करत मराल। श्री रहीम कहते हैं, ये तो इस अवनी पर न जाने कितने जलाशय, सरोवर, झीलें और सरिताएं हैं, किंतु जो आनंद मराल को मानसरोवर के जल विहार में प्राप्त होता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। वितरागी महात्मा सांसारिक सुखों से आकृष्ट नहीं होते। वे परमानंद माधव में ही तल्लीन रहते हैं। उच्च भाव के मानसरोवर में बहने वाला हंस क्षुद्र भावों के ताल तलैया की ओर उन्मुख नहीं होता। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।